नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरा फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम जो क्लास पढ़ेंगे यूपी एसएससी यानी कि यूपी पैट के बारे में। और ये जो क्लास है हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण सहित अध्यावत प्रश्न कोश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बुक है और हिंदी से स्टार्ट करेंगे। हिंदी में संधि, विलोम इत्यादि दिखाते हैं आपको। कंटेंट कैसा है, संधि व उसके प्रकार देख लें आप। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मुझे मालूम चले कि आप लोग हमारी क्लास देखते हैं। और कमेंट्स करें अगर क्लास अच्छी लगे तो। चलिए देखते हैं। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार या तीन भेद होते हैं जो निम्नांकित ग्राफ द्वारा स्पष्ट है। जैसे संधि और संधि के तीन, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो हो गए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले तो संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और फिर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि संधि। पहले स्वर को देखते हैं। स्वर संधि क्या कहती है? स्वर कहती है स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विस्तार से पहले पढ़ें। दो स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो ऊपर ग्राफ में भी अंकित है। दीर्घ संधि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री के पश्चात क्रमशः समान स्वर वर्ण आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ री होता है। जैसे आ और आ के मेल होने से बड़ा आ बनेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर छोटे आ से बड़े आ का मेल होता है फिर भी आ बनेगा, या बड़ा आ से छोटे आ का मेल होता है फिर भी बड़ा आ बनेगा। अगला ई या ई से मेल होने पर बड़ी ई बनेगी। ऊ या ऊ से मेल होने पर बड़ा ऊ बनेगा। री या री से मेल होने पर री ही रहेगी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। सत्य प्लस अर्थी, यानी सत्य जो है या में ए आ है और ये आ है तो बड़ा हो जाए सत्या, या लिखा है बड़ा तो सत्यार्थी हो गया। ऐसे ही दूसरा धन अर्थी, धन है जो ना पीछे दिख रहा है, ना इस वाले में धन में जो ना दिख रहा है इसमें ना में आ है और एक ये वाला, तो आ मिल के बड़ा आ बन जाएगा तो धना अर्थी हो जाएगा। 2 उदाहरण काफ़ी हो गए आप लोगों को। अगला जो है गुण संधि। आ और बड़ा आ के पश्चात अगर ई उ एवं री आए तो दोनों मिलकर गुण संधि हो जाएंगे। तो इसमें गुण संधि में क्या हो जाए, आ के पश्चात ई आए तो ए हो जाएगा, और आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। जैसे ए, ओ और अर। आ के बाद री आता है तो अर हो जाएगा, आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाएगा, आ के बाद ई आता है तो ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण, उप इंद्र, उप में पा जो है उसमें आ लगा हुआ है और ई इंद्र, तो ये ऊपर एक जो पाई लगी है तो ये हो जाएगा, इसे उपेंद्र बोलेंगे। दूसरा उदाहरण, सूर्य उदय, सूर्य में या में आ लगा हुआ है और इधर उ, तो आ उ मिलके ओ हो जाएगा, तो हो गया सूर्य ओ, जो देख रहे हैं ये वाला, तो ओ सूर्य उदय हो जाएगा। अगला महा उपदेश, महा में आ लगा हुआ है और उप में उ है तो ओ महो, ओ महो, तो ये हो जाएगा महो उपदेश। अगला जो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यदि आ के पश्चात
ए ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ, या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे आपके बाद ए आए तो ऐ हो जाएगा, और आ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा। जैसे एक एक, तो आ इसमें है और ए ये वाला है, तो डबल ए तो हो जाएगा ऐ, तो एकाएक हो गया। अगला उदाहरण, इकदा एव, तो एक दो, दा में आ लगा हुआ है और ए ये वाला, तो एक दो, डबल ये वाला हो गया। देख रहे हैं आप, एक दो। अगला यण संधि। यण संधि जो है, यदि ई के बाद उ और उ आए या री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, और री का रा हो जाएगा। ग्राफ निम्नानुसार है। देख लेते हैं। ई के बाद असमान स्वर ए आया है, या आया है, और उ के बाद असमान स्वर व आया है आने पर, और री के असमान स्वर आने पर र आया है। जैसे अति, ई है ना, ताकि ऊपर ई लगी हुई है छोटी वाली, और आ ये लगा, तो अत्या या हो गया, ये लगा हुआ है ताम, आप देख रहे हैं आधा ता और या अत्याधिक। सबसे पहली बात तो ये है, यण संधि में आधा वर्ण जरूर होगा, जैसे दिव्यागम, दिव्यायुक्ति और अध्ययन, प्रत्यानुसार, इस प्रकार से जरूर होंगे, तो ये जरूर आप समझ लें। अगला जो है, यण के बाद अयादि संधि। अयादि संधि, अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऐ हो जाएगा, और ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ हो जाएगा। औ के असमान स्वर आने के बाद आ हो जाएगा। जैसे चे अन, चे में जो आप देख रहे हैं ए है और असमान स्वर आ है, तो ए चा आ, इसमें चा में आ है और इधर ए है, तो आ ए, जैसे ये वाला चयन हो गया। ने अन, ने में आ है, अन में और अन में जो है ने में ए है और अन में आ है, तो आ और ए मिलके ऐ हो जाएगा, तो ये हो गया चयन। इसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्न नियम हैं। नियम, यदि का चा टा ता पा के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग वर्ण आए तो, अथवा या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। इसमें दिगंबर, दिग में जैसे आप देख रहे हैं, इसमें दिया है का चा टा ता पा के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा आए तो, जैसे का तीसरा क्या है, तीसरा आए तो का गा बन जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं दिगंबर, दिकंबर, दिग्गज, दिग्भ्रम और बाक। आप देखेंगे का के बाद गा, अगर का आए तो उसका गा बन जाएगा। और आप देख रहे बागीश हो गया, बाक, धन, दान, वाग, दान, वाक ईश्वरी, वागीश्वरी, वागीश्वर। अगला जो है, इसमें नियम का ये है, इसको तो विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। नियम का ये नियम, तो इसको आप लोग विस्तार से पढ़ लेना। इसके बाद चलो विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम एक, इसमें भी एक नियम है, यदि विसर्ग के पश्चात चा छा
हो तो विसर्ग का सा, अब टाठा हो तो शा और ताथा हो तो सा हो जाता है। ये जो है संस्कृत भाषा की तरह बिल्कुल व्याकरण दिया हुआ है। संस्कृत में भी ऐसे ही कई एक नियम से पढ़ाया गया, संस्कृत हो या हिंदी, एक ही दोनों को रिलेट करते हैं। चलिए, लिखा कांचित, कांचित तो इसमें है कि चा छा हो तो विसर्ग सा हो जाएगा, चा छा हो तो आप देख रहे चा हो तो इसका सा हो गया है। कश्चित निचैन तो सा हो गया है, चा दिख रहा है यहाँ पे, था यहाँ पे चा था इसलिए सा हो गया, निश्चय हो गया। वैसे ही टाठा ठा दिख रहा है इस पर तो ये वाला सा में बदल जाएगा। तस ठकार निछल तो छा दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, इसलिए ये वाला सा आ जाएगा, निश्चल। ये तो विसर्ग संधि का एक नियम था, लेकिन कई एक नियम है, ये आपको विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। पूर्व परीक्षाओं में संधि से पूछे गए प्रश्न उन पर बात कर लेते हैं। ने अन तो ये आप जानते हैं अयादि संधि है, तो इसमें अयादि संधि लगा दें। इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है, तो इसमें है उद्वार, विस्तार से अपने आप पढ़ना। अगला है पवन, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, ओ धन अन पवन। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता होगा तो होगा प्रति धन एक, तो ये हो गया पहला प्रति एक। संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन विसर्ग संधि होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भागवत गीता का संधि विच्छेद होगा तो होगा सी भागवत धन गीता। समहार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो समहार का होता है डी सम धन हार। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, सी बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहिष धन कार। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि व्यंजन विसर्ग अनुस्वार संधि नहीं होती है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि या समास, उपसर्ग या प्रत्यय, तो इसका आंसर होगा संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं समास या संधि या कारक या उपसर्ग, तो इसका आंसर होगा संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समाज के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। कानून को भर्ती में आया है, इसका आंसर होगा ये, संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो 2 वर्णों के मेल से होने का विकार संधि कहते हैं, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसका आंसर होगा डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। 14 जो क्वेश्चन होगा, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 15, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है क्या है, संधि विच्छेद है, व्यंजन स्वर या संधि है, तो इसका आंसर होगा डी, संधि है। स्वर संधि पढ़ लेते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो आप जानते होंगे या नहीं जानते तो इसके 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या अयाण या आदि संधि होते हैं, 5 प्रकार हो गए। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, पुस्तकालय, सदगति या दिग्दर्शन या उज्ज्वल, तो इसका आंसर होगा पुस्तकालय। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि और संधि के किस मूल भेद से के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो व्यंजन या स्वर या विसर्ग उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा बी, स्वर संधि।
स्वर संधि का उदाहरण है तो अन्वय, किंचित, तद्रूप या नीरस। तो इसका आंसर होगा स्वर संधि, ये अन्वय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि नमस्कार, जगदीश या भानुदय, भानुदय, भानु आपू हो जाएगा, या दुर्लभ। तो कौन सी संधि हुई जाके? तो दोस्तों ये होगा सी, भानुदय। अगला क्वेश्चन जो है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, मात्रा का। तो इसका आंसर होगा ए, स्वरों का। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। विद्यालय में किस संधि की योजना है? स्वर संधि, व्यंजन या विसर्ग या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वर संधि। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद होगा सावधान, सावधान धान या सावधान वधान या सावधान या सावधान। इसका आंसर होगा डी, सावधान। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति, सुधन उक्ति या सूक्त धन ई, सुधन उक्ति। इसका आंसर होगा ए, सुधन उक्ति। गिरीश का संधि विच्छेद होगा तो गिरिधन शा, गिरिधन ईस, गिरधन ईस, गिराधन शा। तो इसका आंसर होगा बी, गिरीश, गिरिधन ईस। कुशासन का संधि विच्छेद होगा कुधन शासन, कुशाधन आसन या कुशधन आसन या कुशाधन आसन। इसका आंसर होगा सी, कुशधन आसन। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वार्ताधन आलाप, वार्ताधन आलाप या वार्ताधन आलाप, वार्ताधन आलाप। आंसर होगा ए, वार्ताधन आलाप। देवीच्छा का संधि विच्छेद होगा देवीधन इच्छा, देवीधन इच्छा या देवीधन इच्छा, देवीधन इच्छा। इसका आंसर होगा सी, देवीधन इच्छा। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा मात धन इणाम, मातृधन इणाम, मातधन ऋणाम या मातृ इणाम। तो इसका आंसर होगा वी, मातृधन इणाम। भोजन प्लस आलय, भोजनालय में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि या यण संधि। तो इसका आंसर होगा दीर्घ संधि। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा धन नंद या श्रद्धा धन आनंद, स्वधन धन नंद या श्रद्धन आनंद। तो इसका आंसर होगा वी, श्रद्धा धन आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ गुण वृद्धि यण, कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो आंसर होगा पुस्तकालय में ए होगा। धातु में प्रयुक्त संधि कौन सी? अयादि गुण दीर्घ यण। तो इसका आंसर होगा सी, दीर्घ संधि। भूधर्व का संधि विच्छेद भूधव या भूधव या भूधर्व या भुआ वौ। तो इसका आंसर होगा वी, भूधर्व। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। तो इसका आंसर होगा डी, सत्यधन आग्रह। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, शक्ति, शक्ति, सूक्ति या शक्ति। तो इसका आंसर होगा सूक्ति। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण, रूपाधन अंतरण या रूपांतरण या रूपांतरण या रूपांतरण। इसका आंसर होगा ई, रूपांतरण। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? वधूधन उर्वी या वधूधन उर्मी, वधु उर्मी, वधु उर्मी। आंसर होगा वी, वधु उर्मी। सूर्योर्मी में संधि क्या है? दीर्घ यण व्यंजन स्वर। आंसर होगा ए, दीर्घ संधि। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न धन आकार, रत्न आकार, रत्न आकार, रीति आकार। तो इसका आंसर होगा ये, रत्न आकार, रत्न आकार। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूज रा या भू ऊर्जा, भू ऊर्जा, भुज रा। इसका आंसर होगा सी, भू ऊर्जा। दैत्यारी, दैत्यारी का उदाहरण क्या है? व्यंजन संधि का, स्वर संधि का या विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वी। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास, विद अभ्यास या विदा अभ्यास, विद्याभ्यास।
आंसर होगा सी विद्या अभ्यास। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या आलय, विद आलय, विद ओलय या विद्या आलय। आंसर होगा ए विद्या आलय। शब्द अर्थ संधि में से कौन सा शब्द बना है? शब्दार्थ, 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 शब्दार्थ। आंसर होगा डी शब्दार्थ। निम्नलिखित में विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा चिन्हित कीजिए? देवालय, देवालय और देवालय, देवालय। आंसर होगा सी देवालय। छात्रावास से कौन सी संधि है? सही विकल्प को बताइए। दीर्घ गुण वृद्धि या आयादी संधि होती है, तो इसका आंसर होगा ए। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? रमेश, रामाधार, उल्लंघन या प्रत्युत्तर। इसका आंसर होगा वी रामाधार। अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या होगा? अपेक्षते या अपि इच्छते या अपि इच्छते, अपि इच्छते। तो इसका आंसर होगा डी अपि इच्छते। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा दीर्घ संधि है। अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवनीश, 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 अवनीश। आंसर होगा सी अवनीश। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय, महाशय, महायस, महाशय या महाशय। आंसर होगा इसका वी महाशय। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होता? गीता अन्य और गीत जली, गीता अंजलि, गीत अंजलि। इसका आंसर होगा डी। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम अर्थ या पर अर्थ या पर अर्थ या परमो अर्थ। आंसर होगा ए परम धन अर्थ। प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रति आयाघात या प्रत्याघात या प्रति आघात। तो इसका आंसर होगा ए प्रत्याघात। गुण संधि, गुण स्वर संधि। निम्नलिखित में रमेश की सही संधि विच्छेद कौन सा है? रम धन ईश, रमे ईश, रमेश या रमा ईश। तो इसका आंसर होगा डी रमा ईश। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात ऋषि, महान ऋषि, महाऋषि, महात ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा सी महर्षि। यथोचित का सही संधि क्या होगा? यथो उचित, यथा उचित या यथा उचित, यथा उचित। इसका आंसर होगा सी यथोचित। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर एस, नर एस, नर रेस, नर ईस। तो इसका आंसर होगा डी नर ईस। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महा धन इंद्र, महा इंद्र, व इंद्र या मही इंद्र, महे इंद्र। आंसर होगा ए महा इंद्र। सप्तऋषि में कौन सा संधि है? तो स्वर, व्यंजन या विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वर संधि। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्म ऋषि या ब्रह्मा ऋषि या ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। डी होगा इसका आंसर। हतोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो इसकी दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग या स्वर संधि है। तो इसका आंसर होगा गुण संधि। इन शब्दों में गुण संधि किस में है? यशोदा, महेंद्र, जगन्नाथ या तदेव। इसका आंसर होगा बी महेंद्र में है। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? शीत ऋतु या शीता ऋतु, शीत ऋतु या शीत ऋतु, शीत ऋतु। तो इसका आंसर होगा सी शीत ऋतु। महाईश का संधि विच्छेद क्या होगा? महिष, महिष, महेश, माहिष। आंसर सी होगा महेश। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, सूर्य उदय, सूरज उदय या सूरज उदय। आंसर होगा सूर्य उदय। बलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा वी वालुचित। समुद्रमी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रो उर्मी। तो इसका आंसर होगा सी समुद्र उर्मी। यदि आ या
आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो दीर्घ वृद्धि गुण या आयादी, तो इसका आंसर होगा सी। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सूर्य धन उदय। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्लास, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।